हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट एक वीडियो में पैकिंग मशीन के बारे में जाना था। पैकिंग मशीन क्या होता है, पैकिंग मशीन का बेसिक सेटअप क्या क्या होता है, उसका ऑपरेशन कैसे होता है। आज हम उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी सेटअप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाउच पैकिंग मशीन E&I सेटअप्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक सेटअप देखा था, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो पाउच का फिलिंग होता है या पाउच पैकिंग मशीन होती है, उसमें पहले फिल्म को फिक्स किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है कि पाउच का फॉर्मेशन होता है। जो भी शेप है, आपका मशीन जो भी शेप क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से पाउच का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका फिटिंग करते हैं, साथ ही साथ में सीलिंग और कटिंग होता है, और कटिंग होने के बाद आपका मटेरियल डिस्पैच हो जाता है। तो ये जो पाउच पैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कैपेसिटी कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम से लेके 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। ग्राम में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने मशीन फिक्स करी होगी और उसका ये ऑपरेशन हो रहा होगा। तो ये तो बेसिक सेटअप हो गया। आज हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सेटअप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस मशीन में नॉर्मली एक इंडक्शन मोटर होता है, ओके, एक सर्वो मोटर होता है, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगा होता है, एक सर्वो ड्राइव होता है, PLC होता है, HMI होता है, LT स्विच गियर्स लगे होते हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं आपके, पल्स कार्ड, सीलिंग कार्ड्स होते हैं, और कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर्स होता है, ठीक है। तो इस बेसिक जो हमने ये सेटअप कर रखा है, इसके ही हेल्प से ये सारा प्रोसेस हो पाता है। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं कि किस इक्विपमेंट का क्या रोल है और उसका फंक्शन क्या है, और उसमें उसके रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स जनरली आते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। इंडक्शन मोटर नॉर्मली जो आपका पाउच पैकिंग मशीन होता है उसका कैपेसिटी छोटा होता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, मैक्सिमम 1 kg से 5 kg तक का होता है। तो इसमें जो फीडिंग के लिए, जो आपका फीडिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो भी मोटर हम लोग यूज़ करते हैं वो इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर आपका 1 HP का हो सकता है, या 2 HP का हो सकता है, या 3 HP का हो सकता है। सिंगल फेज होता है जनरली, और उसको ड्राइव करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ करते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि जब भी हमारा ऑपरेशन होता है कि फीडिंग ऑफ प्रोडक्ट कितना होना है, तो उसके स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक VFD लगा रखा है। तो ये इंडक्शन मोटर आपका प्रोडक्ट को फीडिंग करने के लिए काम आने वाला है, ठीक है। उसके सेकेंड स्टेप में सर्वो मोटर आता है। सर्वो मोटर को रन करने के लिए आपका सर्वो ड्राइव होता है। सर्वो मोटर को रन करने के लिए सर्वो ड्राइव होता है। सर्वो मोटर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका यूज़ देख लेता हूँ, इसके यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ये जो पाउच का फॉर्मेशन होता है, तो पाउच को जैसे वो स्कीड करता है, स्लिप करता है, ऊपर से नीचे लेके आता है, उस समय जो भी ऑपरेशन होता है वो सर्वो मोटर के थ्रू ही होता है। सर्वो मोटर एक्चुअली एक हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, पोजीशन की एक्यूरेसी वो दिखाता है। इस पाउच का जो ये फिल्म का जो फिक्सिंग होगा, उसके बाद जो पाउच का फॉर्मेशन होता है, पाउच को जब हम लोग स्लिप करके नीचे लेके आते हैं, जब मटेरियल भरता है तो नीचे आता है, स्किड करता है, और एक जगह वो रुकता है। जिसके बाद वो फिर आगे का ऑपरेशन आपका सीलिंग होगा या कटिंग होता है,
उसके लिए बीच में एक हम लोग सेंसर भी यूज़ करते हैं, एक सेंसर यूज़ करते हैं जो नॉर्मली कलर सेंसर होता है। पाउच की जो फिल्म होती है उसमें एक एक स्पॉट रखता है, ब्लैक स्पॉट रहेगा या जो भी कलर का आपका स्पॉट रहेगा, तो इस सेंसर को हम लोगों को स्पॉट सेंस कराना पड़ता है, उस कलर को सेंस कराना पड़ता है, ब्लैक कलर हो, येलो कलर हो, रेड कलर हो, जहाँ पे अगर वो जैसे सेंस आया तो वहाँ पे उसको रुकना होता है। तो ये सारा एक कंट्रोल वायरिंग के थ्रू रहता है। तो अपना सर्वो मोटर उसको एक सर्वो मोटर उस पोजीशन पे रुकता है जो कि उसको ड्राइव एक कमांड देता है रुकने के लिए, और ये सारा कंट्रोल आपका पीएलसी के थ्रू हो रहा है कि कब फीडिंग होना है, कितना फीडिंग होना है, किस स्पीड में इसको चलना है, ये सब आपका पीएलसी डिफाइन करता है। पीएलसी में ऑलरेडी ये आपका प्रोग्राम किया हुआ रहता है। तो सर्वो मोटर आपने समझ लिया, बीएफडी समझ लिया, सर्वो ड्राइव हो गया। पीएलसी एक्चुअली क्या है? माइंड है। पीएलसी में पूरा सेटअप किया हुआ, पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि इसमें किस ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन होना है, पहले कौन सा ऑपरेशन होना है, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होना है। तो ये सारा पीएलसी में एक प्रोग्राम किया हुआ था। उसके बाद एचएमआई आता है। एचएमआई आप लोगों को पता होगा, ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस इसको बोलते हैं। ये एक कंट्रोल स्टेशन की तरह काम करता है, जो कंट्रोल स्टेशन की तरफ काम करता है कि मतलब जो भी आपको ऑपरेशन करना है, अभी स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, या कोई भी जो भी ऑपरेशन आपको नेक्स्ट का करना है, तो उसमें कुछ आपको टाइमिंग सेट करना होता है, कुछ डिले देना होता है, तो वो एचएमआई के थ्रू ही कर सकते हैं। एचएमआई का कम्युनिकेशन आपका पीएलसी के साथ होता है। तो जो भी आपने इसमें सेटअप किया है वो पीएलसी को कम्युनिकेट करेगा, और उसके इस सेटअप के थ्रू ही ये आगे का ऑपरेशन होता है। उसके बाद आपका एलटी स्विच गियर्स होते हैं, जिसमें आपके एमसीबी हो सकते हैं, एमपीसीबी हो सकता है, कॉन्टेक्टर्स होते हैं, रिले हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ कार्ड्स लगे होते हैं, पल्स कार्ड होता है और सीलिंग कार्ड होता है। पल्स कार्ड जनरली आपके सर्वो ड्राइव से जो कमांड आता है पल्स कार्ड के थ्रू होता हुआ पीएलसी को मिलता है। तो सर्वो ड्राइव और पीएलसी के बीच में एक कम्युनिकेशन हो जाता है कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है और हमारा मोटर किस पोजीशन पे है। सर्वो ड्राइव क्या होता है? सर्वो ड्राइव एक क्लोज लूप ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। आपका नॉर्मल इंडक्शन मोटर में कोई भी क्लोज लूप नहीं है, वो मोटर चल रही है, किस आरपीएम पे चल रही है, क्या हो रहा है, उसका कोई फीडबैक मिलता नहीं है। लेकिन सर्वो ड्राइव, अब आप जब देखोगे सर्वो ड्राइव से जब सर्वो मोटर कनेक्ट होता है तो उसमें दो केबल कनेक्ट होते हैं, ओके। एक उसके पोजीशन को कंटिन्यूसली सेंस करता रहता है कि किस पोजीशन पे हमारा मोटर है, ओके। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पल्स कार्ड और सीलिंग कार्ड आपने देखा। पल्स कार्ड आपका सर्वो ड्राइव और पीएलसी के बीच में एक कमांड प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। और सीलिंग कार्ड क्या होता है? सीलिंग कार्ड और कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर ये मिलकर आपके सीलिंग को और जो कटिंग का जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सेटअप हो गया है। अभी के लिए आज के वीडियो में केवल इतना ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वो मोटर के बारे में पढ़ेंगे और सर्वो ड्राइव का एक ऑपरेशन देख लेंगे। बाद बाकी हमारा ये जो पल्स कार्ड, ये सीलिंग कार्ड, पल्स कार्ड और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन है, इसकी कैसे वायरिंग होती है, कैसे वायरिंग किया हुआ होता है और ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। आपको जो इसमें पोटेंशियोमीटर एक लगा होता है, इस एचएमआई के बोर्ड पे एक पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। पोटेंशियोमीटर लगाने से क्या होता है कि आप इस सीलिंग को जो सीलिंग के लिए और कटिंग के लिए जो सीलिंग कार्ड यूज होता है उसके वोल्टेज को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं और क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।